हाँ जी, तो कल हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? कल हमने ये पढ़ लिया था, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पढ़ लिया था। क्या होता है? ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स। जो क्या होते हैं? एग्जाम्पल हमारा एनिमल्स थे। एनिमल्स क्या करते हैं? जो अपना फूड क्या करते हैं? दूसरे एनिमल्स और प्लांट्स से लेते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं? हेटेरोट्रॉफिक। और ऑटोट्रॉफिक किसको कहते हैं? जो अपना फूड खुद क्या करते हैं? प्रिपेयर करते हैं। ओके, चलिए, तो आज हमारी डेट है कितनी? 8 सितंबर 2023। क्लास 10 लाइफ प्रोसेस पढ़ेंगे हम, ठीक है। चलिए इसको इरेज कर देते हैं। ओके, तो हमने ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक पढ़ चुके हैं, तो आज हम पढ़ेंगे हेटेरोट्रॉफिक के टाइप, ठीक है ना। तो हेटेरोट्रॉफिक के 3 टाइप होते हैं। एक होता है होलोजोइक, एक होता है सेप्रोट्रॉफिक और एक होता है पैरासिटिक। ओके, तो होलोजोइक क्या होते हैं? होलोजोइक वो होते हैं जो अपना फूड क्या करते हैं? दूसरे एनिमल से और प्लांट से लेते हैं, जैसा कि हमने हेटेरोट्रॉफिक में पढ़ा था, ठीक है। और वो क्या होते हैं? वो एनिमल्स होते हैं जो अपना फूड क्या करते हैं? दूसरे एनिमल्स एंड प्लांट से लेते हैं। ओके, अब सेप्रोट्रॉफिक क्या होते हैं? सेप्रोट्रॉफिक वो होते हैं जो डेड एंड डिकेइंग एनिमल्स को ईट करते हैं। ओके, और एक होता है पैरासिटिक। पैरासिटिक क्या होता है? पैरासिटिक ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो दूसरों की बॉडी के ऊपर या उनके अंदर रहते हैं और उन्हीं से अपना फूड लेते हैं। अंडरस्टूड? इनके एग्जांपल्स मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि होलोजोइक। होलोजोइक का हमने बताया था, नॉर्मली एनिमल्स हम भी हैं, होलोजोइक ही हैं। और नॉर्मली जो हम एनिमल्स देखते हैं, डॉग है, कैट है, ये सब क्या हैं? होलोजोइक हैं। और सेप्रोट्रॉफिक क्या होता है? सेप्रोट्रॉफिक वो होते हैं जो डिकेइंग एनिमल्स को और डेड एनिमल्स को ईट करते हैं, ठीक है। जो वो बहुत छोटे छोटे, जैसे कि टैपवॉर्म हो गए, ये सब हो गए, ठीक है। इस करो, हाँ। तो और पैरासिटिक, जो पैरासिटिक होते हैं उनके जो एग्जाम्पल हैं, वो एग्जाम्पल क्या हैं? एक तो हमारे सर में रहती है जो जू रहती है, जिसे हम लाइस कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा टैपवॉर्म होता है, और कसकटा नाम का भी एक ऑर्गेनिज्म होता है जो क्या करता है? दूसरे की बॉडी पे से अपना क्या लेता है? फूड लेता है। ओके, और सेप्रोट्रॉफिक के जो एग्जांपल्स हैं वो क्या हैं? वल्चर एंड फंजाई। ये क्या करते हैं? डिकेइंग और एंड डेड एनिमल्स को क्या करते हैं? ईट करते हैं, ठीक है। चलिए तो इसको लिख लेते हैं आज अपन। तो देयर आर 3 types of heterotrophic nutrition or organism. Okay, first is holozoic. First is होलोजोइक। होलोजोइक न्यूट्रिशन और होलोजोइक ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिजम्स who take their food from other animals and plants. ओके, चलिए, तो ऑर्गेनिजम्स हु टेक देयर फूड फ्रॉम अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स। एग्जाम्पल क्या होंगे इसके? एनिमल्स। चलिए, सेकंड क्या है हमारा? सेप्रोट्रॉफिक। ओके, फंजाई। तो सेप्रोट्रॉफिक क्या होते हैं? ऑर्गेनिजम्स हु टेक देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स।
यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो क्या करते हैं, अपना फूड किससे लेते हैं, डेड यानी कि मरे हुए, और डिकेइंग यानी कि जो सड़ रहे हैं मरने के बाद धीरे धीरे, उनसे अपना फूड क्या करते हैं, वो टेक करते हैं। एग्जाम्पल क्या है, वल्चर एंड फंजाई। ये क्या करते हैं, ये मरे हुए को ही अपना खाना बनाते हैं और उनको सड़ाते हैं और मतलब उनको इस दुनिया से ख़त्म कर देते हैं मरने के बाद। अगर ये नहीं होंगे तो क्या होगा, ये नहीं होंगे तो बस बॉडी वैसी की वैसी पड़ी रहेगी और पूरी दुनिया डेड ऑर्गेनिजम्स, डेड बॉडी से भर जाएगी पूरी की पूरी, अगर ये नहीं होंगे तो। ये क्या करते हैं, एक तरह से सफाई का काम करते हैं, ठीक है ना। चलिए थर्ड क्या है, ओके तो थर्ड क्या है, पैरासिटिक। पैरासिटिक नाम से पता चल रहा है, पैरा यानी कि दूसरा, साइटिक यानी कि उसके ऊपर रहने वाले, उनसे अपना फूड लेने वाले, ठीक है ना। तो पैरासाइटिक ऑर्गेनिजम्स हु लिव ऑन एंड इन, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो रहते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म और प्लांट की बॉडी के ऊपर और अंदर, ठीक है, और वहीं से हम क्या करते हैं, अपना फूड लेते हैं। जैसे कि टैपवॉर्म बॉडी के अंदर रहता है, कसकटा एंड लाइस, और लाइस क्या करता है, बॉडी के ऊपर रहता है और वहीं से अपना फूड गेन करता है और ऑब्टेंड करता है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। हमारा जो हेटरोट्रॉफिक है वो भी कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के, होलोजोइक, सेप्टोट्रॉफिक एंड पैरासिटिक। ओके चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ओके तो अब न्यूट्रिशन पढ़ लिया हमने, ठीक है ना, ऑटोट्रॉफिक पढ़ लिया, हेटरोट्रॉफिक के टाइप भी पढ़ लिए। तो अब एक और टॉपिक आता है आपके, न्यूट्रिशन इन अमीबा, ठीक है, यानी कि अमोइबा, या इसको अमोइबा भी बोल देते हैं और अमीबा भी बोल देते हैं। और अमीबा क्या है, अमीबा एक यूनिसेलुलर न्यूक्लियर ऑर्गेनिज्म होता है जो सिर्फ एक सेल से बना हुआ होता है। बात समझ में आ रही है, हाँ समझो। तो ये कैसे खाना खाता है वो बता रहे हैं। देखो मल्टी सेलुलर यानी कि हमारा खाना पीना नहाना धोना सब पता है अपन को, तो किसके बारे में पढ़ रहे हैं, अमीबा के बारे में। अमीबा कैसे खाना खाता है वो देखना है अपन को। चलो तो इतना सा तो रहता है, दिखता भी नहीं, ठीक है, इसके अंदर न्यूक्लियस रहता है, ये रहा न्यूक्लियस है। अब इसके जैसे इसको लगता है कि भाई साहब क्या आ गया, फूड पार्टिकल आसपास आ गया, इसके सेंसेस रहते हैं इसके पास, पता चल जाता है कि फूड पार्टिकल आ गया, ठीक है। तो ये क्या करता है, अपनी बॉडी में से क्या करता है, ऐसे यूँ करके दो ऐसे यूँ कर लेता है, ये दो ऐसे मुंडे बना लेता है। बात समझ में आ रही है, अपने आप ही, मतलब अपने आप ही, अभी तो नहीं है, अभी तो बस इसकी मेम्ब्रेन है, कवर है ऐसे, ठीक है, पूरी स्किन ऐसे करके एकदम। बात समझ में आ रही है। और जैसे इसको फूड पार्टिकल दिखाते हैं, जैसे अपने बॉडी में से ऐसे करके ऐसे बना लेता है, ऐसे फूड पार्टिकल दो। और जो इसके ये 2 मुंडे बनाए इसने, जो 2 हाथ ऐसे लेकर के गया, इसके लिप्स मान लो, कुछ भी मान लो, 2 हाथ एक 2 मुंडा खोल लिया इसने अपना, तो इसको क्या बोलते हैं, सूडोपोडिया। क्या बोलते हैं, अपनी लैंग्वेज में तो अपन कुछ भी बोल सकते हैं, हाथ पैर मुंडा फुंडा जो भी, लेकिन वहाँ पर ऐसे नंबर नहीं आते, वहाँ पर क्या बोलना पड़ेगा, सूडोपोडिया। क्या बोलना पड़ेगा, सूडोपोडिया। भाई खाना खावे के लिए मुंह तो खोलना पड़ेगा ना, वो मुंडा बना लिया उसने। और जैसे ही अगर फूड पार्टिकल नहीं है तो वो फिर कुछ भी नहीं है, पूरी मेम्ब्रेन पूरी बॉडी ऐसी कैसी रहेगी, जैसे लेकिन फूड पार्टिकल आया तो इसने मुंडा खोल लिया ऐसे, ठीक है। चलो तो मुंडा खोल दिया, तो जो मुंडा खोला है इसने वो क्या नाम है इसका, सूडोपोडिया। चलो अब फिर पार्टिकल इसने क्या कर लिया, अंदर ले लिया, बाहर तक नहीं रखे, अंदर भी लेगा। अंदर लेते ही हाँ देखो, तो ये फूड पार्टिकल पास में आया, पार्टिकल को इसने सूडोपोडिया बना लिया, तो ये दोनों स्टेप कौन सी, इंजेक्शन का मतलब अंदर लेना। तो ये दोनों पोजीशन यानी कि दोनों स्टेजेस किस में आ रही है, एक ही स्टेजेस दोनों की दोनों। पार्टिकल आया, अंदर लेना को क्या बोलते हैं, इंजेक्शन, ठीक है। चलिए फिर फूड पार्टिकल इसने जो अंदर लिया, तो जहाँ पर इसने अंदर लिया वो जो जगह है, खाली जगह, उस खाली जगह को क्या बोलेंगे, जहाँ पर ये फूड होता है, फूड वैक्यूल। वैक्यूल का मतलब खाली जगह, जहाँ पर फूड होता है उसे फूड वैक्यूल। बात समझ में आ रही है। चलिए हाँ जी, तो जैसे इसने अंदर लिया उस स्टेज को क्या बोलेंगे अपन, डाइजेशन। अंदर लेने को क्या बोलते हैं, डाइजेशन। ले लिया मतलब अभी अंदर ले रहा है तो इंजेक्शन, लेकिन लेकर के पूरा बंद कर लिया तो डाइजेशन, ठीक है। चलो अब एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन। अब होता क्या है, इसको अलग अलग भी पढ़ सकते हैं, एब्जॉर्प्शन एसिमिलेशन। इसमें एक स्टेप और बढ़ा दूंगा मैं,
तो 5 स्टेजेस हो जाएगी, टोटल 4 है, 3 के बाद 4 आ जाएगा। लेकिन दोनों को साथ ही पढ़ लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों का एक ही मतलब होता है, ठीक है। चलिए, तो ये फूड, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस चल रहा है भाई साहब साथ में, ठीक है। ये न्यूक्लियस है, ये भी न्यूक्लियस है, ये भी न्यूक्लियस है। अब दो ऐसे मत समझना, 2 न्यूक्लियस है कि 2 फूड पार्टिकल, ये लिया अंदर एक, हो गए 2, ऐसा नहीं होता है, जादू नहीं है, ठीक है। तो ये न्यूक्लियस है, ये फूड पार्टिकल है। चलें, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या, फूड पार्टिकल टूट जाएगा और उसके जो न्यूट्रिशन है वो पूरी बॉडी में फैल जाएंगे, ठीक है। जैसे कि ये टूट के जा रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ से टूटेगा। आपने देखा होगा टेबलेट को जब अपन पानी में डालते हैं तो वो कैसे बिखर जाती है, ठीक है। वैसे होता है, जैसे अंदर लिया ये बिखरना शुरू हो जाता है ऐसे करके, ठीक है। बिखर के पूरी बॉडी में मिक्स हो गया। अब ये न्यूक्लियस है, अभी भी न्यूक्लियस है, फूड पार्टिकल क्या हुआ, पूरी बॉडी में इसके क्या हो गया, फैल गया, सारा न्यूट्रिशन ले लिया इसने, एब्जॉर्ब कर लिया, एसिमिलेशन कर लिया, पूरी एब्जॉर्ब करके पूरी बॉडी में पहुंचा दिया। एब्जॉर्ब करने का मतलब है पूरी इसको तोड़ देना, एसिमिलेशन का मतलब है पूरी बॉडी में पहुंचा देना, ठीक है। चलो, फिर अब लिया है तो निकालना तो पड़ेगा है। चलिए, तो ये क्या कर रहा है, एक्सक्रीट कर रहा है, इजेशन कर रहा है, बाहर निकाल रहा है, और बाहर कहीं से भी निकाल सकता है, इसकी पूरी बॉडी में से। ज़रूरी नहीं है कि यहीं से निकालेगा, यहाँ से भी निकाल सकता है, यहाँ से भी, 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 कहीं से भी, कहीं से ही खाता है, कहीं से ही निकालता है। ये पूरी बॉडी इसका सिस्टम ऐसा ही है इसका, कहीं से भी खा सकता है, कहीं से भी निकाल सकता है, ठीक है। जहाँ से खाता है वहाँ से निकाल सकता है, ठीक है। चलिए, तो यही क्या है इसका, न्यूट्रिशन इन अमीबा आ जाता है, ये आधे 1 नंबर में देख लेना भैया।